हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड अगर आप कोडिंग पे इंटरेस्ट नहीं रखते तो आप ये वीडियो ना देखें, बिकॉज चैनल पे दो तरीके के सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर आप कोडिंग पे इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो आप ये ना देखें। अगर आप नहीं रखते हैं और थोड़ा बहुत चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये एकदम सिंपल सा वीडियो है। इसमें कोई कोडिंग नहीं होगी, सिर्फ अप्रोच डिसाइड होगा। और अगर कोड भी दिखाया जाएगा, पर मैं करके नहीं दिखाऊंगा, बट कोड लिखा है उस पर, क्योंकि मैंने नोट्स बनाया है, ये मेरा नोट्स है। और गिट से ज़्यादा अच्छा मैं ब्लॉग पे हर टॉपिक को कर दूं तो वो डायरेक्टली रह जाता है। और दिस इज नॉट फॉर यू गाइस का मैं शेयर वेयर नहीं करूंगा। अगर आपको चाहिए तो बाद में देख लेंगे। दैट्स इट, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। वी विल बी डूइंग समथिंग फर्दर डाउन अगले सीरीज में। मैंने मतलब आपको लिख के बताया जाएगा, पर वो नेक्स्ट सीरीज में होगा, नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट हफ्ते आएगी। आज जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ अप्रोच डिसाइड होगा। तो पहला जो है पार्टीशनिंग ऑफ काउंट लेबल्स। एंड ये जो सम है ये लीड कोड का था, मैं आपको बता देता हूँ। पार्टीशन लेबल्स का प्रॉब्लम था ये, कि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं, तो मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा, क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये था कि हमको एक नंबर दिए गए थे, और हमको इसका पार्टीशन बनाना था। मतलब कि एक ही नंबर, एक पार्टीशन जो है लास्ट तक होना चाहिए। एक पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है एक रिपीट होना चाहिए, उसके बाद से कोई दूसरा सीक्वेंस चालू हो जाना चाहिए। या तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए, ये जो है यहाँ तक पार्टीशन था। उसके बाद फिर डी से चालू हुआ, डी ई का चालू हुआ, जो डी ई पे खत्म हुआ। और वैसे फिर एच आई का चालू हुआ, क्योंकि इसके बाद ए जो है वापस कहीं पे नहीं मिला था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सेकंड ये बोला कि पार्टीशन लाइक ए से लेके ई तक इनकरेक्ट, क्योंकि वो ज़्यादा भाग पे नहीं डिवाइड किया है, लेस भाग पे डिवाइड किया है। और इस पे दो नोट था कि लेंथ जो है वो 500 तक ही होगा, और एक से ज़्यादा होगा तो वो हम लोग को चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। और कंसिस्ट करेगा सिर्फ लोअर केस लेटर को। तो इस पे हम लोगों ने किया कैसे है, पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने एक आंसर का लिस्ट बनाया। ये पर्टिकुलर थिंग जो था एस डॉट लेंथ, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने कैरेक्टर एरे पे उसको डाला। कैरेक्टर एरे पे डालने के बाद एक नया हैशेट बनाया, जिसको फाउंडेड बोलते हैं, और नाम दिया फाउंडेड का। और एक इंट बनाया, मतलब इंटीजर एरे बनाया, जिसमें 26 का उसका लेंथ था। मतलब कि 26 का मतलब क्या था कि सारे सारे वर्ड्स का लेंथ, मतलब अगर 0 पे ए है तो 25th पे आपका जेड होगा। फिर मैंने उस पे क्या किया, ये एरे पे मैं जितने बार वो रिपीट हुआ है उतने बार उस इंडेक्स को बढ़ा दिया। जैसे ये सी माइनस ए क्यों लिखा हुआ है, कि एफ एस जो आपका सिंगल कोट्स में ए है वो कैरेक्टर है। कैरेक्टर से कैरेक्टर को माइनस करने के बाद जो इंडेक्स आता है, मतलब एस्की कोड के हिसाब से वो इंडेक्स हम लोग डाले। तो जैसे मान लीजिए कैरेक्टर ए आया तो ए माइनस ए जो है वो जीरो होगा, तो जीरो पे एक इंक्रीमेंट कर दिए। बी आया तो वन पे एक इंक्रीमेंट कर दिए, वैसा। ठीक है, ये मैंने वो चेक करने के लिए एक इंडेक्स लूप लिखा था। उसके बाद फिर हम काउंट रखेंगे। काउंट क्यों रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम काउंट यहाँ पे चेक करेंगे कितने बार वो हुआ है। फिर हम वापस उस एरे पे इटरेट करेंगे, ये जो कैरेक्टर एरे है इस पे, और हम ऐड करते जाएंगे। और ये भी चेक करेंगे कि क्या डिक्रीमेंट करके, मतलब डिक्रीमेंट मतलब कि पहले ही हम इंडेक्स से वो वैल्यू डिक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि हमको कैरेक्टर मिल चुका है। और वो अगर डिक्रीमेंट करके वो कैरेक्टर जीरो हो गया, मतलब कि उसका एक ही बार, मतलब उसका फाइनल वैल्यू जो था वो हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो उस वैल्यू जो है फाउंड डॉट उसमें से हम हैश सेट से रिमूव कर देंगे। अब अगर ये लिस्ट जो हैश सेट है वो एम्प्टी हो गया, तो हम काउंट को बढ़ा देंगे, फिर काउंट को जीरो कर देंगे। उससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर जो हमारा जैसे ए से चालू हुआ, तो एक पर्टिकुलर ये पूरा यहाँ तक खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। फिर दोबारा डी से चालू करेंगे। डी माइनस ए क्या होगा, डी माइनस ए होगा 4, तो इंडेक्स 4 पे हम इंक्रीमेंट कर देंगे एक वैल्यू। फिर ई इंडेक्स 5 पे इंक्रीमेंट कर देंगे, इंडेक्स 6 पे इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर ई आया तो इंडेक्स 6 5 पर और इंक्रीमेंट किए, तो वो इंडेक्स 5 की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 2। आप समझे आप। फिर अंदर जाएंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट पहले हो चुका है वैसे पूरे वर्ड्स का, मैं बता रहा हूँ। फिर ये सेकंड लूप में काउंट बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ रहा है अपना काउंट। उसके बाद ऐड करते जाएंगे, चेक करेंगे कि भाई डिक्रीमेंट करने के बाद उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे सी माइनस से वहाँ पे भी किया है, वो जीरो आ रहा है क्या, जीरो आ रहा है तो उसको रिमूव कर दो। किससे, हैश सेट से। तो जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये इस ए पे जीरो आ जाएगा,
बी पे यहाँ पे जीरो आ जाएगा, लेकिन फिर भी ए और सी बचा रहेगा। तो जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये चलते रहेगा। एंड दिस वाज द एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप चेक कर लीजिएगा, मैंने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। फिर वर्ड पैटर्न पे आते हैं। ओ शिट सॉरी, फिर वर्ड पैटर्न पे आएंगे हम लोग। तो वर्ड पैटर्न में भी सर्च ही कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब थोड़ा धीरे बोलूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो ओह, वेरी गुड। तो वर्ड पैटर्न ये था कि ए बी बी, ए जो है डॉग कैट कैट डॉग, ए बी बी डॉग कैट कैट फिश, ट्रिपल ए डॉग कैट। तो बेसिकली ए का जो मैपिंग है वो डॉग से होना चाहिए, बी का मैपिंग कैट से होना चाहिए, ठीक है। और जैसे यहाँ पे क्या है, ए का मैपिंग डॉग से है, बी का मैपिंग कैट से है, फिर फिश आ गया है, तो ये फॉल्स है बिकॉज ए का मैपिंग ऑलरेडी डॉग से है। तो इसमें क्या था कि इसमें दो तरीका था। एक तरीका जो मैंने बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा खौच पोच था, बट उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि पहले हम लोग एक हैश सेट लेंगे और उसके बाद हम कैरेक्टर एरे लेंगे, और स्ट्रिंग एरे में जो पर्टिकुलर जो ये स्ट्रिंग था आपका, ये इसको अपने स्ट्रिंग एरे में डाल देंगे स्प्लिट मेथड यूज़ करके। फिर हम लोग एक सिंपल चेक करेंगे कि दोनों का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, मतलब इस कैरेक्टर का लेंथ और स्ट्रिंग का लेंथ सेम होना चाहिए, स्ट्रिंग का जो एरे बनाया है उसका लेंथ सेम होना चाहिए। और फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग अंदर और यहाँ पे चेक करेंगे कि चेक स्ट्रिंग में हम की और वैल्यू ले लेंगे। तो पीटी कैर जो है हमारा कैरेक्टर का एरे है, तो पहला वैल्यू को हम के कर लेंगे और दूसरा वैल्यू उस पर प्लस कर देंगे हमारा वी वैल्यू भी, ठीक है। तो बेसिकली ए के और पी मतलब पी एस टी आर क्या होता है, डॉग वी। ओके। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर जो हैश सेट है वो कंटेन्स करता है हमारा की, ठीक है, या तो हमारा जो हैश सेट है वो कंटेन्स करता है वैल्यू, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक भी चीज कंटेन करता है तो अंदर जाएगा। फिर चेक करेगा कि ये वो स्ट्रिंग भी कंटेन करता है कि नहीं। अगर वो स्ट्रिंग कंटेन नहीं करता है और की या वैल्यू को भी कंटेन कर रहा है ऑलरेडी, देखो अगर की कंटेन करेगा मतलब उसका वैल्यू भी अब तो फॉल्स कर दीजिएगा। अदरवाइज मान लो पहला ही रिकॉर्ड है, कुछ कंटेन नहीं कर रहा है, तो एल्स में जाएंगे, हम तीनों चीज डाल देंगे। क्या तीनों चीज डालेंगे? पहला हम लोग डालेंगे चेक स्ट्रिंग जो की वैल्यू पेयर का हमने बनाया हुआ है। दूसरा हम डालेंगे वैल्यू और की का वैल्यू मतलब एक के साथ के जोड़ेंगे और डॉग के साथ वी जोड़ेंगे, ठीक है। बस एज सिंपल एज दैट। उसके बाद ये चीज को मैंने ये कर दिया। तो बेसिकली अगर हमारे को वो की ए कंटेन कर रहा है तो ए के साथ अगर कंटेन है मतलब ए के साथ वैल्यू भी ऑलरेडी कंटेन्ड है और उसका एक स्ट्रिंग भी ऑलरेडी कंटेन्ड है। मतलब जो, और अगर गलती से जो चेक स्ट्रिंग बनाया है वो फॉल्स है, मतलब दूसरा की वैल्यू जा रहा है, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। अब सिंपल तरीका था कि दो मैप लेने का। दो हैश मैप लेते हैं, मैप वन मैप टू। मैप वन में हम कैरेक्टर को की बनाते, मतलब ये आपका पैटर्न वाले में इसको की बनाते और मैप टू में इसको की बनाते, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, मैप टू आप इटरेट करते पूरा एक लाइन तक, और मैप में अगर की प्रेजेंट है तो अपन चेक करते कि जो आपका वर्ड्स है, जो वर्ड्स है उसमें पैटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। वर्ड्स में वो पैटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर वो नहीं आता तो फॉल्स कर देते, क्योंकि की है तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन अगर वो की प्रेजेंट है उसकी वैल्यू कोई डिफरेंट है उस की से, तो फॉल्स करते थे, ठीक है। अदरवाइज क्या करते, फिर जाते, अब की ही प्रेजेंट नहीं है तो फिर चेक करते वैल्यू। अगर वो वैल्यू प्रेजेंट है और की प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि फिर से लोचा है वो क्या है ना, तो फिर फॉल्स कर देते। और उसके बाद हम क्या करते, की और वैल्यू को मैप वन पे डालते कैरेक्टर और स्ट्रिंग को, और मैप टू पे डालते स्ट्रिंग को एज ए की और कैरेक्टर को एज ए वैल्यू। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों ने डाल दिया है की वैल्यू सब जगह सेट है, तो अगर की प्रेजेंट है तो इसका सेम वैल्यू होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। अब की प्रेजेंट नहीं है और वैल्यू प्रेजेंट है, एल्स में जाएंगे और चेक करेंगे हाँ वैल्यू प्रेजेंट है क्या, वैल्यू प्रेजेंट है तो भाई की क्यों नहीं प्रेजेंट थी उसकी, तो उसको फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या करेंगे, अगर की भी प्रेजेंट नहीं है वैल्यू भी प्रेजेंट नहीं है तो बाहर आओ और दोनों को एक अपने मैप में डाल दो। ये हो गया हमारा सेकेंड वर्ड पैटर्न, ठीक है। नाउ करते हैं हम लोग, आते हैं रूट टू लीफ।
तो इसको भी मैं प्रीव्यू करता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये काफ़ी इजी था, रूट टू लीव, बट लेट मी जस्ट गिव यू रूट टू लीव पाथ सम। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, नॉट दिस वन, आई एम सॉरी। lead code, yeah. See, already there are certain videos, but just to brush up our skills, we can just quickly before the interviews, we can do that, right? तो या दिस इज द वन दैट 1 2 3 है, तो 1 2 3 25, और ऐसा है तो पूरा 1026 आना चाहिए। बट अपना थोड़ा डिफरेंट था, हमारा क्या था कि हम उसको उसको बिकॉज ये तो काफी सरल है, आप डायरेक्ट फर्स्ट सर्च लगा दो, आ जाएगा आंसर आपका। हमको उसको सिंपल से कन्वर्ट करना है बुलियन पे। ठीक है, तो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, रूट नल है, सम ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, सम ले लिया हमने यहाँ पे। ये मेन आपका क्लास सॉल्यूशन है, उसके ऊपर हमने सम डिक्लेयर कर दिया। ये पर्टिकुलर दिया रहेगा सम रूट टू लीव का, रूट नल, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोगों ने रूट और पहला नोड का वैल्यू D0 डाल दिया। अब वो यहाँ पे जाता है, यहाँ पे हम DFS करेंगे, नोड अगर नल है तो रिटर्न कर दो भैया, मतलब और ये है हमारा बेस केस। वरना क्या करो, डेटा को डेटा इंटू 2 प्लस नोड वैल्यू कर दो। ठीक है, डेटा इंटू 10 करोगे तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, तो डेटा इंटू 2 प्लस नोड वैल्यू करो तो टू के पावर वो होते रहेगा, वो कि आपका 0 1 है, याद रखना। ठीक है, 0 1 है, वैल्यू जो आएगी वो 0 1 पे ही आएगी, ये 1 2 पे नहीं आएगी, वैल्यू यहाँ पे 0 1 पे आएगी। रूट टू लीव पाथ सम बाइनरी समथिंग कर करना पड़ेगा, बाइनरी ट्री पाथ सम। ओके, आई विल शो, आई थिंक, जस्ट वेट अ सेकंड। या सो दिस वाज द क्वेश्चन एक्चुअली। सो सी 0 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू 2 करोगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैं 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये बेसिकली आपको नोड वैल्यू प्लस 1 की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 का 4 करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। ठीक है, तो वैसे करके आगे बढ़ना है। और फिर चेक करेंगे कि नोड का लेफ्ट और राइट में अगर नहीं है तो डेटा के साथ सम कर दो, वरना आगे बढ़ते रहो। सम कर दिए, और उसके बाद पहले लेफ्ट में जाओ फिर राइट में जाओ। ठीक है, ये दोनों होने के बाद सम तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, आखिरी में यहाँ से जब बाहर निकला सम प्रेजेंट कर दो। बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है। समझ गया ना, यहाँ पे डेटा इंटू 10 कर दोगे तो कई कई कॉर्नर केसेस में फंस जाएगा, जहाँ पे माइनस वैल्यू पे आके आपका कन्वर्जन फटेगा। ठीक है, तो डेटा इंटू 2 करना प्लस नोड वैल्यू, वहां पे पूरा काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक ही चीज है आपको यहाँ पे करना है, जो डेटा इंटू 2। ठीक है, अब आते हैं रिपीटेड सबस्ट्रिंग मैचेस पे। ओके, अगेन आई डिड द मिस्टेक। या सो इसका जो था, ये था कि ए से जेड एक आप ये लगा सकते हो, एज एक सॉल्यूशन था। और फिर मैंने सॉल्यूशन बनाया था, तो मैंने आपको सिंपल सा यहाँ पे दे दिया था, 3 4 तरीके थे इसके। मैं इसको अच्छा सेव करना भूल गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये उसका सॉल्यूशन था, मैंने इस बनाया था, पर मैं चाहता हूँ कि आपको ये सब चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, बहुत इजी है जो कि एक्सप्लेन करना। तो और लेट इट बी, आई मीन आई शुड नॉट डू दिस, आई विल टेक इट अप इन अदर वीडियो। किसी और का सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना इजी नहीं है, बिकॉज मेरे को ये मिसिंग है। तो आई विल बी सॉल्विंग दिस एंड देन आई विल बी गिविंग यू, एंड इफ यू वांट टू गिव योर एक्सप्लेनेशन इन द कमेंट्स, आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं कंपेयरिंग वर्जन्स पे, और अगेन आई डिड द मिस्टेक। या कंपेयरिंग वर्जन्स इज लाइक द थिंग विच वी हैव टू डू, मतलब गिट पे हम लोग अपना कोड रखना चाहिए, जो हम लोग करते नहीं है। ठीक है, तो वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत डिफिकल्टी नहीं थी, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे लगता था, बिकॉज आप 1.01 देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे वर्जन्स कंपेयर करने थे, और इसमें काफ़ी इशू इशू जो कॉर्नर केसेस थे ये थे कि 1.0 जो होता है वो 1.0.0 के बराबर होता है, फिर 1.01 जो होता है वो 1.001 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर जीरो अगर सेम है तो 0 दे दो, आगे पीछे है तो -1 और 1 दे दो। सिंपल, समझ में आ गया, ऐसे 1.01 है और वर्जन 1 है, तो ये बड़ा वर्जन है, तो 1 कर दिए। फिर
ये बड़ा वर्जन नहीं है, ये बड़ा वर्जन है, 0.3 है, तो -1 कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रिंग ले लिया वर्जन 1 वर्जन 2 का, उसको स्प्लिट कर दिया डॉट से। अब मैंने मैक्स वैल्यू लिया, मैक्स वैल्यू में मैंने क्या किया, वर्जन 1 या वर्जन 2 का लेंथ लिया। ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक एरे लिया जो मैक्स वैल्यू पे मैं चलाऊंगा। के की वैल्यू 0 रखूंगा, एल की वैल्यू 0 रखूंगा। के एल मतलब कुछ नहीं है, 0 0 वैल्यू है। क्या करने के लिए कि अगर गलती से हमारा आई जो है वो V1 कोई भी हमारे एरे स्ट्रिंग एरे के लेंथ से छोटा होता है, तो हम उस पे V1 ऑफ आई को डाल देंगे। के की वैल्यू जो है उस पे V1 ऑफ आई डाल देंगे। ठीक है। मतलब कि क्या है, अगर V1 डॉट लेंथ छोटा है तो के की वैल्यू 0 आ जाएगी उस पे, और V2 डॉट लेंथ छोटा है तो के एल की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्योंकि मतलब अगर 0 है तो 0 रखते हैं ना, ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। फिर अगर के जो है वो एल से छोटा है, ठीक है, वर्जन नंबर ओके हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। के एल से छोटा है तो -1 कर दो, के एल से बड़ा है तो 1 कर दो। अगर ये पूरा लूप आगे बढ़ जाता है तो 0 कर दो। समझ में आ गया। स्प्लिट करेंगे एक एक तरफ, एक एक इंडेक्स को लेके। हम 7 7 को लेके करेंगे, 4 5 5 को लेके करेंगे, 3 3 को लेके करेंगे। और हम इंटीजर डॉट पार्स इंट कर रहे हैं एल की वैल्यू के की वैल्यू को। ठीक है। तो वो सारी चीजें हो रही हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ पे अगर गलती से भी 0 है, पहले वैल्यू 0 है, जब आई की वैल्यू V1 डॉट लेंथ से छोटी है, तभी आपको के में वैल्यू डालनी है, अदरवाइज 0 रखेंगे। समझ गए। दैट्स इट, सिंपल। इसको इसका मेरे को ज़्यादा अच्छा मिला था, बस इसका शायद तक मैंने ज़्यादा स्पेस यूज़ कर लिया था, पर मेमोरी के हिसाब से थोड़ा इशू था, लेकिन रन टाइम अच्छा था मेरा इसका। एंड चलिए अब आगे बढ़ते हैं काउ एंड बुल पे। आई होप मैंने इसका क्वेश्चन लिखा हो ना। यार देखो, तो काउ एंड बुल काफ़ी इजी था, बट मैं आपको बता दूं, काउ एंड बुल ये था कि एक गेम है कि आप उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग दे रहे हो। अरे लीड कोड भाई, क्या कर रहे हो, क्या क्या दिखा रहे हो। ठीक है, एक गेम है कि आपके पास एक एरे ऑफ नंबर्स हैं, और स्ट्रिंग ऑफ नंबर या एरे ऑफ नंबर बोल लो। और आप अपने सामने वाले दोस्त को बोलो कि तू गैस कर। अगर वो सही नंबर गैस कर लिया जो उस एरे में है, तो उसको आप क्या बोलोगे, काऊ बोलोगे। अगर वो सही नंबर भी गैस कर लिया स्ट्रिंग का और एरे का, या स्ट्रिंग का जो भी बोलो, और सही इंडेक्स भी गैस कर लिया, तो वो बुल हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने तरीके से बता रहा हूँ, कि पहले मैंने यहाँ पे हैश मैप लिया और हैश सेट लिया, और मैंने एक बुल और काऊ का काउंटर ले लिया। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा इटरेट करता हूँ एक लूप से। एक लूप में इटरेट करता हूँ जहां मेरे को इंडेक्स इंडेक्स गैस और सीक्रेट पे, सीक्रेट कोड पे हमको सेम मिल गया, तो वहां पे बुल को इंक्रीमेंट कर दूंगा। और एचएस में मैं अपना पर्टिकुलर वो वैल्यू जो है वो डाल दूंगा, क्योंकि मतलब वो वैल्यू हो चुका है। अदरवाइज मैं मैप में चेक करूंगा कि क्या मैप में वो वो प्रेजेंट है। ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर मैप में की प्रेजेंट है, नहीं है, तो यहाँ पे मैं उसमें एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। अगर मैप में की प्रेजेंट है, तो मैं की पे एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। अदरवाइज क्या करूंगा, अगर कुछ वैल्यू नहीं है तो सीधा कैर एट आई, मतलब कि वो वैल्यू पे वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है की वैल्यू 1 कर दूंगा। तो उससे क्या फायदा होगा, कि पहले हम लोगों ने ये दिखा दिया कि भाई उसने एकदम बुल वाला गैस कौन सा मारा है, कि उसने नंबर भी सही गैस किया और इंडेक्स भी सही गैस किया। उसको हटा के सिर्फ हैश सेट में डाल दो। लेकिन अगर उसने नहीं गैस किया है तो आगे जाओ, चेक करो कि क्या ऐसे नंबर ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट है पहले से। अगर हैं तो इनकी वैल्यू बढ़ा दो। ऐसे नंबर प्रेजेंट नहीं है तो इनको डालो और इनकी वैल्यू 1 कर दो। अब अगर बुल का जो अगर सब कुछ यहाँ पे हो गया, तो यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल बोलना कि भैया बुल की वैल्यू अगर लेंथ है तो सीधा 1 कर दो। मैं उसने सब गैस मान लिया एकदम राइट राइट। तो यहाँ पे सीधा वो कर दो, स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ बुल प्लस ए, स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ काउ प्लस बी। ठीक है ना, समझ में आ गए। वैल्यू ऑफ काउ और बी को कर देंगे। अब हम जाएंगे दूसरी बार। तो यहाँ पे सीक्रेट डॉट लेंथ, मतलब कोई भी चर में चले जाओ, इसमें चेक करो कि अगर ये इंडेक्स हैश सेट में नहीं है, तभी मैं इसके लिए चेक करूंगा। मतलब कि क्या ये जो नंबर वो जो आने वाला है सीक्रेट, क्या ठीक है, वो हैश सेट पे नहीं है। मतलब जो भी 0 1 2 जो भी आ रहा है,
ठीक है, वो ये नंबर कंटेन नहीं करता क्योंकि ये ऑलरेडी गैस हो चुका है। ठीक है, एक बार नंबर गैस हो चुका है, इंडेक्स जो है वो गैस हो चुका है सीक्रेट का। तो ये इंडेक्स पे हम लोग को जो भी नंबर है उसको नहीं लेना है। अगर वो वाला इंडेक्स में नंबर सही गैस नहीं हुआ था तो आगे जाएंगे। ओके, हम लोगों ने बुल काउ जीरो रहेगा इस पे, है कि नहीं? यहाँ तक काउ जीरो रहेगा, यहाँ तक सिर्फ बुल की बात चलेगी। यहाँ तक काउ जीरो रहेगा, यहाँ से काउ का की कैलकुलेशन है। तो अगर हमने बुल का जो इंडेक्स सही मारा है तो हम वो इंडेक्स पे कोई चेक नहीं करेंगे। हम फिर मैप में जाके चेक करेंगे कि गैस में जो जो गैस का कैरेट वो वाला इंडेक्स है वो मैप में प्रेजेंट है। मैप में प्रेजेंट है, वेरी गुड, काउ को इंक्रीमेंट कर दो, मैप का वैल्यू डिक्रीमेंट कर दो। आप चेक करो, अगर मैप अगर मैप का वैल्यू जो है वो उसको जीरो कर दो पूरी तरह से। मतलब अगर मैप का वैल्यू जो पर्टिकुलर की का वैल्यू जीरो हो गया, मतलब उसका की हट गया, तो अब सीक्रेट में वो नहीं बचा है। अब मान लो अगर गैस में वन टू 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 रहा और सीक्रेट में टू दो ही एक ही बार रहा है या दो ही बार रहा, तो हटाना है हम लोग को। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे वो वाला की। नहीं समझ में आ रहा है? कितना कुछ नहीं, ये मेरा सॉल्यूशन है, आप चेक कर सकते हैं। और या फिर आखिरी में रिटर्न कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, देन ये क्वेश्चन था, ये मैक्सिमम सब एरे। ठीक है, तो मैक्सिमम सम हम लोगों ने देखा था, सब एरे जहाँ पे हम सम निकालते थे। ये मैक्सिमम सब एरे है प्रोडक्ट का। तो सब सम में हम चेक सम लेते थे और चेक करते थे सम है कि नहीं। अगर सम जीरो से ज्यादा है तो हम जो कान अगेन हाँ, केडेंस एल्गोरिज्म जो था, पहला तो एन क्यूब का है, ये मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इसमें टाइम लिमिट वाला इशू हो जाता था। और एन स्क्वायर में क्या करना था, स्लाइडिंग विंडो मैंने लिया। ठीक है, और चेक किया, अगर दो से जीरो कम है तो सीधा कर दो, अगर दो से कम नहीं है, ठीक है, तो भैया यहाँ पे चेक सम में आप ले लो। चेक सम एक वैल्यू है, चेक प्रोडक्ट लिख सकते हो, जिसमें आप हर बार वो जो एरे का जो नंबर आ रहा है उसको चेक करो कि वो जो सम है वो उससे बड़ा है कि नहीं। नहीं होने एक बार प्रोडक्ट को वन कर दो और फिर नया लूप चलाओ अंदर पे। ठीक है, नंबर अंदर पे लूप चलाने के बाद प्रोडक्ट को नंबर से मल्टीप्लाई करो, मैक्स में चेक करो कौन मैक्स है, इक्वल टू कर दो, फिर प्रोडक्ट को नंबर से मल्टीप्लाई करो, ऐसे करते जाओ। ये पूरा खत्म होने के बाद मैक्स पे अपने पास एक सम आ जाएगा। मान लो बाई चांस मैक्स में नेगेटिव सम है या मैक्स का सम जो है वो चेक सम से छोटा है, मतलब एरे मल्टीप्लाई करने के बाद भी एरे का एक जो सिंगल एलिमेंट है वो बड़ा है, तो आप उस सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करोगे, मतलब वो खुद ही सबसे बड़ा है। अब कैडेंस एल्गोरिथम जो है वो काफी दिलचस्प है। तो इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम टाइम जो है वो कंसिडर करना है। ठीक है, ये सब मैं सिंपल बता देता हूँ। देखो, 4 6 3 -1 -9, पहले हम क्या करेंगे, सब को पी मिन पी मैक्स और मैक्स तीन वेरिएबल लेंगे। ठीक है, और उस सब की वैल्यू पे जो आपका एरे का जीरो वाला वैल्यू है वो डाल देंगे। इंटीजर आई करेंगे, पहले इटरेशन पे हम जाएंगे, फर्स्ट इटरेशन पे आई इज इक्वल्स टू 1 पे, वहां पे पी मिन पी मैक्स और मैक्स 1 रहेगा। आई 2 पे गए तो जो पी मिन है वो आपका 6 हो जाएगा और पी मैक्स है वो 24 हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पी मिन सी मिन हो जाएगा, पी मैक्स सी मैक्स हो जाएगा। और सी मिन जो रहेगा वो क्या रहेगा, मिनिमम लेंगे हम 4 इंटू सिक्स और सिक्स का और इसका, तो इनमें से जो भी मिनिमम आएगा वो लेंगे और मैक्सिमम में भी वही लेंगे। तो 4 6 24, 24 और सिक्स का मिनिमम लेंगे, सिक्स आएगा, इसमें मैक्सिमम लेंगे 24 आ जाएगा। तो पी मीन पी मैक्स वापस आ गया और इनका मैक्सिमम जो है 24 है। ठीक है, अब मिनिमम क्या आ गया 6, मैक्सिमम क्या आ गया 24। ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे गए, इसमें चेक करें मिनिमम क्या हुआ, मिनिमम चेक करेंगे 4 इन 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 और थ्री का, तो थ्री मिनिमम है क्योंकि आपका ये इंटीजर थ्री है। और मैक्स में करेंगे 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 और थ्री का 72, ऑब्वियसली ये मैक्सिमम है। और इन दोनों का मैक्स लेंगे, सी मीन और सी टू का, इसका मिनिमम क्या है, इसका मिनिमम क्या है, सॉरी मैक्स का लेंगे, मैक्स और इस मैक्स का 72 आ गया। अब यहाँ पे आए, मिनिमम क्या है से -72। ठीक है, मिनिमम क्या है, यहाँ पे गए पी मीन पी टू, यहाँ पे गया 72, मीन जो है वो थ्री है, इसका मैक्स, फिर इन दोनों का मिनिमम का इसका मिनिमम, तो -72 जो है मिनिमम है क्योंकि इंटू वन हो गया। फिर यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है -1, तो 72 और -1 है, जो मैक्सिमम है वो 72 है।
वापस गए, यहाँ पे फिर मैक्सिमम निकाले। ठीक है, तो मैक्सिमम निकालेंगे 72 इंटू -9, फिर -1 इंटू -9 पी मिन, और -9 जो ये वैल्यू है, ये करने के बाद किए तो इसमें 62 आया। ठीक है, सिंपल। अब यही देख लेते हैं यहाँ पे हमने चार वेरिएबल लिया, करंट मिनिमम, करंट मैक्सिमम, प्रीवियस मिनिमम, प्रीवियस मैक्सिमम और मैक्सिमम। प्रीवियस मिनिमम, प्रीवियस मैक्सिमम और मैक्सिमम को स्टार्टिंग के लिए नंबर ऑफ जीरो पे कर देंगे। इटरेशन चालू करेंगे 1 से। ठीक है, हमने जीरो पे ले लिया है क्योंकि नम्स डॉट लेंथ तक जाएंगे और 1 प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद सी मिन में क्या करेंगे, पहले हम लोग अंदर में मिनिमम निकालेंगे, इन दोनों का मिनिमम, फिर इन दोनों के पी मिन इंटू नम्स आई। ठीक है, तो 0 इंटू 6 और मतलब 4 इंटू 6 और 4 इंटू 6 और 6 का मिनिमम निकालेंगे, तो 6 आ गया। ठीक है, फिर अबे क्या हो रहा, हाँ ये 4 4 हुआ, आई इज इक्वल टू 1 पे जो पी मिनिमम में 4 हुआ। ठीक है, मतलब हम लोग सही तो कर रहे हैं, प्रीवियस मिनिमम 4 है, 6 6 और 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब दूसरे में 24, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैक्स निकालना है, और नमसाई कितना हुआ हमारा, नमसाई क्या है, 6 है, मैक्स नमसाई 6 नहीं हुआ, नमसाई 3 है, तो यहाँ मिनिमम 3 हुआ, यहाँ पे मिनिमम, सॉरी यहाँ पे 24 हुआ, पहले भी अपन बैठे हुए हैं, सॉरी, नंबर आई आई इज इक्वल टू 1 पे बैठे, तो आई इज इक्वल टू 1 पे सब कुछ सही रहा, आ गया अपना आंसर। ठीक है, आई इज इक्वल टू 2 पे गए, आई इज इक्वल टू 2 पे जब 1 पे आएंगे तब 2 पे आएंगे, ओके, आई इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ये यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा, फिर 2 पे जाएंगे तो वैल्यू ऐसे आ जाएगा, 3 पे जाएंगे तो वैल्यू ऐसे आ जाएगा। ये चीज़ें सिंपल से एक्सप्लेनेशन हो गई है। अगर आपको और अच्छे से चाहिए तो मैं आपको सेकेंड वीडियो में और या एक्सप्लेन करके बता दूंगा। देखो यहाँ पे ना आई इजकल टू जीरो होगा, ठीक है, ये जीरो होगा, जीरो पे सब होंगे। आई इजकल टू जब 1 चालू होगा, आई की वैल्यू 1 से चालू होगी, तो हम नम्स ऑफ 1 लेंगे, नम्स ऑफ 1 क्या आएगा, 6। ठीक है, और नम्स ऑफ 2 जो होगा, नम्स ऑफ जो 2 होगा वो भी आएगा। सी सी मिन क्या होगा इसमें, सी मिन जो है वो भी 6 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो है थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, आपको ये बात समझनी है। ठीक है, क्योंकि आई इज इक्वल टू 5 नहीं जाएगा, बात को समझिए, आई इज इक्वल टू 5 नहीं जाएगा, ये 1 जो है वो यहाँ पे आएगा, तो ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ी है, बाकी योर एवरीथिंग इज राइट, अंडरस्टूड द पॉइंट। एंड आई होप द थर्ड वीडियो इज लिटिल बिट आई नो कंफ्यूजिंग, बट अगर आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे कि आई इज इक्वल्स टू 0 पे ये 4 4 4 रहेगा, आई इज इक्वल्स टू 1 पे हम इस इंडेक्स पे खेलेंगे, और 0 का इंडेक्स जो है वो ये यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे 0 होनी चाहिए बस, 0 1 2 3 4, आई इज इक्वल्स टू 5 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज लेंथ ही 5 है, और लेस देन नंबर्स ऑफ लेंथ है कि नहीं, दैट्स इट। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर माई साइड, आई होप आपको पसंद आया हो। हम नेक्स्ट वीडियो पे आई विल एक्सप्लेन द मैक्सिमम टाइम ऑफ नंबर्स एज वेल एज द आई थिंक रिपीटेड सबस्ट्रिंग मैचेस, सो एंड ऑल दोज न्यू थिंग्स, वो थोड़े अलग तरीके से होंगे। प्लस प्लीज डू लेट मी हाउ यू लाइक इट, एंड आई थिंक इट विल बी बेटर नेक्स्ट टाइम, थोड़ा और कस्टमाइज वे में किया जाएगा रिवीजन। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।